अगर आप भारत देश में रहने वाले हैं ना, तो आपको ये सब जानकारी जानना काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी जानकारी बाबू? चलिए शुरू से एकदम अंत तक समझते हैं, एकदम मस्त तरीके, एकदम अच्छा तरीके से। अगर आप समझिएगा ना, तो आप अपने आप को एक अलग लेवल पर महसूस करिएगा, इस बात को मैं आपको गारंटी दे देता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के समझते हैं एकदम अच्छा से। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने यानी समझने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, यानी कुल मिलाकर बात करें तो भारतीय संविधान। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बाबू संविधान क्या है। संविधान क्या है? तो देखिए दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनते हैं, जो नियम कानून जो बनते हैं, उसी को बोलते हैं संविधान, यानी कि भारतीय संविधान। अपना भारत में जो संविधान बना है उसे बोलेंगे भारतीय संविधान। तो संविधान में क्या लिखा है बाबू? तो संविधान में लिखा यह है कि देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, देश में सरकार कैसे बनेगी और सरकार कैसे काम करेगी, लोगों को क्या अधिकार मिलेगा और क्या कर्तव्य होंगे, ठीक ना, इन लोगों को क्या छूट मिलेगा और क्या उनका काम होगा, ठीक ना, और लोगों को कैसे बराबरी का हकदार बनाया जाएगा और कैसे उनको आजादी मिलेगी और कैसे उनको न्याय मिलेगा। और इन सभी के बारे में जानना भारत के हर एक नागरिक को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं पढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है, परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, आपको जानने के लिए जरूरी है, आपको समझने के लिए जरूरी है। भारत देश में रहते हैं तो अपना अधिकार जानिए, अपना कर्तव्य जानिए, ठीक ना, बहुत ज्यादा जरूरी हर एक इंसान को, चाहे आप पढ़े हो या चाहे नहीं पढ़े। ये परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, बस आप अगर समझ जाते हैं ना, तो आपको अपना अधिकार अपना कर्तव्य समझ में आएगा, ठीक ना। और आज से शुरू कर दे रहा हूं, आज से शुरू है, ठीक ना। भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना आज से शुरू है, यानी कि हम लोग हर संडे को दोपहर 1:30 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा और उस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा, ज्ञान आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट के। और आज की इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं, लोकतंत्र क्या है और क्यों है। लोकतंत्र क्या है और क्यों है, जो कि भारतीय संविधान के एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। और हर संडे को एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एकदम अच्छा तरीके, एकदम दमदार तरीके से, आपको मजा आ जाएगा, इस बात को मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक ये है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां देश की सरकार जनता की इच्छा से चलती है, यानी जनता अपनी प्रतिनिधि यानी नेता जैसे विधायक सांसद चुनती है और वही मिलकर सरकार चलाते हैं। इसमें जनता को बोलने, सुनने और अपनी राय रखने का अधिकार है। कुल मिला के बात करें तो भारतीय संविधान में यानी कि अपने भारत देश में लोकतंत्र शासन है। शासन का मतलब होता है कि चलती, देश में किस प्रकार का चलती है, तो लोकतंत्र शासन है, ठीक है ना। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिस देश की सरकार जनता की इच्छा अनुसार से चलती है उसे बोलते हैं लोकतंत्र। मतलब कि जनता जिसे चाहेगी उसे नेता बनाएंगी, और यानी कि नेता जैसे कि विधायक सांसद जो भी नेता बनाएंगी, जो भी सरकार बनेगी, वो किसके लिए काम करेगी बाबू? तो जनता के लिए काम करेगी। समझ ना जी, बिल्कुल समझ में आपको आ गया कि बाबू जिस देश की सरकार बाबू जनता के अनुसार से चलती है और जनता का जिसे चाहेगी उसे नेता बनाती है, और जो सरकार बनती है वो जनता के लिए काम करेगी। और जहां पे काम गलत होगा, जहां पे नेता लोग चाहे जहां पे सरकार गलत काम करती है, वहां पे जनता अपनी आवाज रखेगी, अपनी आवाज रखेगी, अपनी राय रखेगी। वहां पे नेता लोग जो भी सरकार है सुनना पड़ेगा, तो सुनना पड़ेगा। समझे जी? चलिए एक शॉर्ट में समझते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि ऐसा देश जहां जनता का चलता हो, यानी कि जहां जिस देश की सरकार मतलब कि जनता के अनुसार चलती है, जनता जिसे चाहेंगे उसे नेता बनाएगी, और जो नेता बनेंगे उस सरकार जनता के लिए काम करेंगे। और जहां पे काम गलत होगा वहां पे जनता अपनी आवाज रखेगी, ठीक ना, और वहां पे नेता लोग चाहे जो भी सरकार है उनको सुनना पड़ेगा, तो सुनना पड़ेगा। चलिए समझना ना जी? हाँ बिल्कुल समझ में आया। चलिए अगला टॉपिक है कि लोकतंत्र क्यों है। चलिए समझते हैं मजा तरीके से। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि आखिर लोकतंत्र शासन क्यों है। हम लोग तो इतना समझ गए कि लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। लोकतंत्र मतलब हम लोग क्या समझा बाबू, कि जिस देश की सरकार जनता की इच्छा के अनुसार काम करती है, जनता जिसे चाहे उसे नेता बनाएगी, और जो नेता बनेगी, जो सरकार बनेगी, वो बाबू जनता के लिए काम करेगी, यानी जनता जो चाहेगी वही होगा। और कोई गलत काम करता है तो जनता वहां पे आवाज उठाएगी और वहां पे सरकार को सुनना पड़ेगा, तो सुनना पड़ेगा, ठीक ना। यानी कुल मिलाकर बात करें तो जिस देश में जनता के चलता है उसे लोकतंत्र शासन कहते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर लोकतंत्र शासन क्यों है बाबू। और भी कोई बहुत सारा शासन है, 2-3 चार और भी शासन है कि जो भी खतरनाक है। अपने भारत देश में जो लोकतंत्र शासन है जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसी वजह से आज हम लोग खुलकर जी रहे हैं, ठीक ना। चलिए आखिर समझते हैं कि लोकतंत्र शासन क्यों है, हमको ऐसा, इससे हमको क्या फायदा हो रहा है, ठीक ना। चलिए लोकतंत्र इसलिए है ताकि पहला है सबको बराबरी का हक मिल सके, सबको बराबरी का हक मिले, यानी कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबकी आवाज सुनी जाए, ठीक ना। समझा ना जी? कोई भी कांड होता है, कोई भी गलत काम होता है, तो वहां पे सभी की बात सुनी जाएगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबकी आवाज को सुनी जाएगी, सभी की आवाज को वैल्यू मिलेगा, ठीक ना। समझा ना जी? दूसरा बात है वो कि कोई अकेला हुकूमत ना करे,
कोई भी अकेला हुकूमत ना करे। जैसे कि एक ही राजा या तानाशाह सब पर राज ना करे। कुल मिला के बात करें कि कोई ज्यादा लाखपति करोड़पति है तो अपना एथी ना दिखाए, अपना कानून ना दिखाए, ठीक ना। क्या जो हम लोग मुकेश अंबानी है चाहे अडानी है का अपना राज चलाते हैं, वो कानून को नहीं मानते हैं, मानते हैं, ठीक ना, मानते हैं ना जी, बिल्कुल मानना पड़ेगा। हाँ, कहने मतलब कि राजा एक ही राजा या तानाशाह सब पर राज ना करे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर अमीर हो चाहे राजा हो, उनका राज नहीं चलेगा, उनका राज नहीं चलेगा। तानाशाह का मतलब होता है कि जो गुंडागर्दी होता है, जिनके पास हथियार होता है, क्या वो अपना राज चलाएंगे? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार जो चाहेगी वही होगी, यानी कि जो जनता को जैसा पसंद होगा वही वैसे सरकार चलेगी, ठीक ना। समझा ना जी, बिल्कुल समझ में आपको अच्छे से आ रहा है। तीसरा है बाबू, जनता अपनी हक की रक्षा कर सके। जनता अपनी हक की रक्षा कर सकते हैं। अगर सरकार गलत काम करे तो जनता उससे बदल सके। हम क्या बताए बाबू कि कोई भी अगर काम होगा जनता के अनुसार होगा, ठीक ना। अगर कोई जनता को कोई काम गलत लग रहा है तो जनता उसे बदल देगी, ठीक ना। और हम सब में वो ताकत है। और कोई गलत काम हो रहा है तो हम सब लोग मिलकर उसे हम लोग रोक सकते हैं, ठीक ना। बात समझ रहे हो जी, बिल्कुल समझ में आपको अच्छा से आ रहा है। चौथा है बाबू, देश में न्याय और अपनी आजादी बनी रहे। हर व्यक्ति अपना विचार, धर्म और जीवन जीने का तरीका चुन सके। यानी कि अपने भारत देश में जो लोकतंत्र शासन है जी बहुत अच्छा है। बाकी सब तुम शासन सुनो ना, वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे देखो राजतंत्र और तानाशाह चाहे सैनिक, ये सब ऐसा शासन है कि वहां पे जनता को डर कर रहना पड़ता है, जनता को डर कर रहना पड़ता है, ठीक ना। समझे ना, यानी वहां पे जनता का राज नहीं चलता है। वहां पे जो राजतंत्र मतलब होता है कि जहां राजा का हो शासन चलता हो, राजा का चलती चलता हो। सैनिक शासन मतलब होता है कि जिसके पास ज्यादा सैनिक है, चाहे सैनिक हो वो अपना शासन चलाएगा, लोग की बात नहीं सुना जाएगा। और तानाशाह का मतलब होता है कि गुंडागर्दी अपने लाठी वाला चाहे हथियार पकड़ा अपना राज चलाता हो, ठीक ना। लेकिन अपने देश में ऐसा है लेकिन पूरा का पूरा नहीं हो सकता है, जो है वो चल जाता है ऊपर, ठीक ना। बात समझे ना जी, बिल्कुल। तो जो लोकतंत्र शासन है ना जी बहुत अच्छा है अपने देश में, बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग खुलेआम से रह पाते हैं, कहीं घूमने चल जाते हैं, अपने वहां से कहीं जाके बस जाते हैं, चाहे कहीं कमाने के लिए चल जाते हैं। कैसे? लोकतंत्र के वजह से। संविधान में जो लिखा है, छूट लिखा है, अधिकार जो लिखा है उसके अनुसार से चलते हैं। बात समझे ना जी, बिल्कुल समझा रहा है। चलिए एक बार शॉर्ट में समझते हैं। लोकतंत्र इसलिए है ताकि सबको बराबरी का हक मिल सके, सबको बराबरी का हक मिले, यानी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबकी आवाज सुना जाएगा, ठीक ना। दूसरा है कोई अकेला हुकूमत ना करे, यानी कि और कोई अमीर हो तो इसका मतलब है कि वो अमीर का हक नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और कोई चला रहा है जिसके पास ज्यादा पैसा चला रहा है, लेकिन कानून के पास नहीं चलेगा, ठीक ना। कानून के पास नहीं चलेगा। चाहे कोई तानाशाह चाहे कोई भी गुंडागर्दी करता हो उसका भी नहीं चलता है, आपको पता है कि लंबा समय तक उसका भी नहीं चलता है, ठीक है। तीसरा है वो जनता अपनी हक की रक्षा कर सके, और सरकार गलत काम करे तो वहां पे जनता उसे रोक सकती है, बदल सकती है, ठीक ना। समझ रहे जी, बिल्कुल। देश में न्याय और आजादी बनी रहे। हर व्यक्ति अपना विचार, धर्म चाहे कहीं भी घूम सकता है, फिर सकता है, कहीं कमाने जा सकता है। क्या कहीं रोके? नहीं रोके, यानी खुलेआम जिंदगी जी सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझे लोकतंत्र क्या है, क्यों है। आज हम लोग समझे एक छोटा सा टॉपिक, और इस तरीके से हर संडे को एक छोटा छोटा टॉपिक लाऊंगा और आपको जानकर मजा आएगा। तो हम लोग एक बार शॉर्ट में समझते हैं लोकतंत्र क्या है, क्यों है। तो लोकतंत्र होता है कि एक ऐसा देश जहां जनता का राज चलता है, जनता जिस चाहे उसे नेता बनेगी, और जो नेता बनेंगे जनता के लिए काम करेंगी जनता, और जहां पे नेता कोई गलती काम करती है वहां पे जनता रोक सकती है और अच्छा काम करवा सकती है, ठीक ना। समझे ना जी, क्यों है अभी बता ना जी, अपना फ्रीडम के लिए, यानी अपने सुकून के लिए, आजादी के लिए, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना जी। तो आपको हर संडे को 1:30 दोपहर 1:30 मिलेगा संविधान से रिलेटेड टॉपिक, ठीक ना। आपको जानकर बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बताइए कि हाँ सर हमको अच्छा लगा, मस्त लगा, ठीक ना। और इस तरीके से हम हमेशा लाएंगे, ठीक ना। और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं लाने वाला हूँ। इतना तगड़ा प्लान हुआ ना कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे क्लास 9th चाहे 10th हो चाहे मैथ का, मैंने कुल मिला बात करें तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट मैथ का है स्पेशल तरीका मैथ, यानी मैथ स्पेशल तरीके से मैं पढ़ाता हूं। ये अपना एक हकदार, अपना अधिकार है, कर्तव्य, जो कि हम लोग को जानना हर इंसान को जरूरी होता है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी खास स्पेशल में बहुत दमदार तरीके से।